नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो पूरा देश इस वक्त क्रिकेट की खुमारी में डूबा है। आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर हम इस विश्व युद्ध के सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच चुके हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम इसी पर है। आज की जीत कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस बार वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी है और आज तो कप्तान धोनी दुनिया के तीसरे सबसे सफल कप्तान बन चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल में उनकी अगुवाई में भारत 100 मैच जीत चुका है। हालांकि अब तक के मुकाबलों से बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं आगे के मुकाबले। अब कांटे की टक्कर होगी, डू और डाई की सिचुएशन होगी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टक्कर ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान से हो सकती है। ऐसे में आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सेमीफाइनल में भारत पाक की टक्कर तय है? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में भारत पर कौन पड़ेगा भारी? और सेमीफाइनल जीते तो क्या भारत का कप पक्का है? ये तमाम सवाल। हमारे साथ भारत और पाकिस्तान से क्रिकेट एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो चलिए आज इस कार्यक्रम में हम क्रिकेट की बात करेंगे और सेमीफाइनल की राह कितनी आसान या मुश्किल, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ एमपी सिंह जी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। आप कप्तान धोनी के कोच रह चुके हैं। अतुल वासन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं आप। योगराज सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। चंद्रशेखर लूथरा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान भी आपको लिए चलेंगे। सलीम जाफर हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां पर आप गेंदबाज रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं टीम के। और गहना वशिष्ठ भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बॉलीवुड किस तरीके से देख रहा है और जो फैशन इंडस्ट्री है उसकी कैसे निगाह है इस पूरे डेवलपमेंट पर, इन तमाम मुकाबलों पर, वो तो हम बात करेंगे। लेकिन पहला कमेंट एमपी सिंह जी आपसे ही है। अब तक तो हम अजेय हैं, लगातार जीत रहे हैं, कोई हमें नहीं हरा पाया, लेकिन आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल? देखें, आप जिस हिसाब से अब तक खेलते आ रहे हैं, अगर वैसा ही गेम खेलते रहेंगे तो आप अच्छी क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं और अच्छी, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है आपका मोरल भी ऊपर जाता है। प्रेशर आता है, प्रेशर से ही परफॉर्मेंस होती है। जैसे जैसे आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो आप परफॉर्म भी करेंगे और आपके हर फील्ड में आप ठीक है। बैटिंग आपकी चल रही है, बॉलिंग आपकी चल रही है, फील्डिंग आप अच्छी कर रहे हैं, तो आप क्या रह गए? आपको जीत अभी तक सारी मिल रही है, तो ठीक है, एक अच्छी टीम आपको सामने आ रही है तो आप फाइट करके जीते उसको। और ऐसे में मुझे लगता है योगराज जी, आपको एक बार फिर से एक और पर्ची पर यह लिखकर जेब में डालने की जरूरत है कि हम वर्ल्ड कप भी घर ला रहे हैं। मैं बहुत देर से ये बात कहता आ रहा हूं और जब कोई आदमी, सियारा आदमी बात करता है उसकी बात पे गौर करा करो। इसकी एक वजह है जो मैं बहुत बार कह चुका, मैं दोबारा कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज का जो मैच हुआ है इसमें जो कमजोरियां हैं उसको आगे लाकर उस पे मैनेजमेंट काम करेगी और सेमीफाइनल हम जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे।
ये तय है। पर्ची चाहिए तो पर्ची ले लो, जुबान मर्द की होती है, आपके सामने सामने होगा। लेकिन एक चीज का मुझे दुख हो रहा है बहुत, ये सब सुनकर कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के हम पाकिस्तान को हराएं। अरे शेर होकर चूहे मारने का शौक है तो फिर जंगल में जाओ। ये कहो कि मैं शेर का बच्चा हूं और बबर शेर को हराना चाहता हूं और उनको ऑस्ट्रेलिया को गिराकर फाइनल में जाकर फाइनल जीतना चाहता हूं। ऐसी सोच होनी चाहिए। ये कैसी सोच है हमारी कि हम आज भी छुपना चाहते हैं यहां वहां इधर। क्यों हम क्यों ये कहे कि पाकिस्तान के साथ खेलना है? अरे कितनी बार उनको हराओगे यार, बोर हो गए देख देख के। वो टीम काबिल नहीं है। योगराज जी, आप मान के चल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से हमारा मुकाबला हुआ तो एक बार फिर से हम जीत ही जाएंगे? वो तो वन साइडेड अफेयर हो जाएगा। मैं पहले भी पाकिस्तान से खेलने का फायदा नहीं है। हमारी टीम का पायदान इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे। देखना 70-80 रन से हराएंगे। और मार्क माय वर्ड, रोहित शर्मा आपका ट्रम्प कार्ड है दोनों मैचों के लिए, सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के। और वर्ल्ड कप आपके पास होगा और शान शौकत से फिर आप भंगड़े, फिर नाचेंगे हम सब। लिख के लाओ। हम खिलाड़ियों की बात करेंगे योगराज जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ऐसा ही होगा। जी जी सर, आता हूं मैं आपके पास। लेकिन गहना जरा इसी पर एक कमेंट आपसे भी, आप क्या चाहती हैं सेमीफाइनल में हमारी भिड़ंत किससे हो, ऑस्ट्रेलिया से कि पाकिस्तान से? मैं बताऊं, दिमाग तो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया से ही होगी, पर फिर भी दिल चाहता है कि हम लोग पाकिस्तान को हराएं। पाकिस्तान को हराने में जो मजा आता है वो किसी में भी नहीं आता। और एक होता है जोश आ जाता है पूरे देश में, यार पाकिस्तान को हरा रहे हैं। योगराज जी, एक लॉजिक ये भी है, जोश नहीं आ रहा है। ये जो नफरत का बीज हमारे बुजुर्ग बीज के गए ना, ये उसका असर है। मेरी बिटिया रानी, ये जोश नहीं है, ये जोश दुश्मनी का है। जोश वो होता है कि स्पोर्ट्समैन वो कहता है कि मैं अपने से बड़े को गिराकर फिर आगे आऊंगा। ये काहे का जोश है कि आप हर बार उनको हिराते हो, फिर ढोल बजाते हो, पटाखे बजाते हो। अरे मर्दों को हराओ ना यार, उनकी कोई टीम है। मैं तो ये हैरान हूं कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचे तो पहुंचे कैसे, कमाल की बात। सर आप कह रहे हैं कि मर्दों को हराओ ना यार, तो पाकिस्तान को नहीं मानते क्या? फिर जाओ पाकिस्तान। अब क्वार्टर फाइनल में पिछली बार 2011 में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया कि नहीं हराया? मजा आया ना सेमीफाइनल खेलने का। ऑस्ट्रेलिया का हरा के आएगा हम लोगों के पास। नहीं, पिछली बार हमने हराया ना ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में, तो फिर काहे को हम ये बोलते हैं यार ये आ जाए वो आ जाए। डरो मत, मर्द बनो, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, फाइनल जाएंगे, फाइनल कोई भी हो जीत के आएंगे। डर नहीं रहे, क्या बातें करती क्या होता है दुश्मन अगर जैसे बात मत करो, जरा मर्द की बच्ची बनो। गहना कुछ कह रही है। आज कितनी बार मजा लोगी? कितनी बार मजा लेना है? कितनी बार मजा लेना चाहती हैं? 10 बार, 20 बार, 25 बार बहुत मजा हो गया। अभी क्रिकेट खेलो, गेम खेलो, मर्दों के साथ खेलो। ये मजा लेने की बात है क्या? वाह क्या बात। क्रिकेट तो मजे के लिए खेलते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। क्यों यार ऑन द वॉर फ्रंट खेल है, खेल का तो आनंद लिया ही जाता है। बिल्कुल। हाँ। अब सजा तो है नहीं ना क्रिकेट, जो सीधी बात है, क्रिकेट की सजा तो है नहीं कि मुझे पनिशमेंट मिली है कि मुझे अरे यार क्रिकेट खेलने, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो दिल्ली की कहानी सीधी बात है, क्रिकेट एक फन है। आज हमारे देश में हर बच्चा खेलना चाहता है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है। चलिए मैं एमपी सिंह जी को अब चर्चा में जोड़ना चाहता हूँ। खेलने का तकलीफ होती क्या? चलिए ठीक है, हम थोड़ा गंभीर होकर बातचीत कर लेते हैं। अगर हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ होता है, जाहिर तौर पर हमारा जो पलड़ा है वो भारी है। अब तक वर्ल्ड कप में जितने मुकाबले हुए हैं पाकिस्तान के साथ, हम वो जीतते आए हैं। उस लिहाज से हम लोग ये चाहते हैं कि रिस्क कम हो, पाकिस्तान से हम खेलें, जीत जाएं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें खेलना पड़ता है तो आपको क्या लगता है कि ये कांटे की टक्कर होगी या फिर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है? इस लिहाज से चूंकि पिछली सीरीज में वो लगातार जीते रहे और हम हारते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास हमारे से अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छे बॉलर हैं उनसे, नो डाउट कि हम ऑन पेपर अगर आज उनसे देखें तो उनसे हल्के हैं, थोड़ा बहुत हल्के हैं। पर ये नहीं है कि हमारी फाइट नहीं होगी। वो अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो हम फाइट करके उसको मारेंगे। और जो मोरल इस टाइम टीम का बना हुआ है उससे मेरे को लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया आती है तो हम फाइट करके मारेंगे, और अगर पाकिस्तान हो तो उसे ऐसे ही मार देंगे। देखो ऐसे नहीं, उसमें भी फाइट करनी पड़ेगी आपको। मैच है वो, सेमीफाइनल मैच है। पाकिस्तान अगर मार के आ रही तो उसका देखो ना कितना हाई मोरल में आएगी वो टीम आपसे फाइट करने। जी योगराज जी कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि एमपी सिंह जी कह रहे हैं कि
मतलब हम कोई भी टीम हो उससे खेलना चाहते हैं, वाई ओनली पाकिस्तान? अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से कमजोर है तो ये तो गलत स्टेटमेंट है सर। इस वक्त जो हमारे फास्ट बॉलर बॉल डाल रहे हैं वो इक्वली डाल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, और जो हमारी बैटिंग लाइनअप है मैं कहूंगा हम उनसे बेटर है, क्योंकि वो स्पिनर्स को ठीक इतना अच्छा नहीं खेलते जितना अच्छा स्पिनर्स को हम खेलते हैं। सो व्हाई आर यू कंडेमिंग द इंडियन टीम सर? वी आर मच बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, मैं कहता हूँ। इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, हमने प्रूव किया है, क्योंकि ग्राउंड बीट न्यूजीलैंड एनी टाइम अगर वो फाइनल में आए तो। ग्राउंड बड़े हैं, और अगर हम 4 स्पिनर कंडेमिंग योर ओन टीम कि हम उनसे कमजोर हैं। ये एमपी सिंह जी, अगर हम 2 स्पिनर्स की जगह 3-4 जो और पार्ट टाइम बॉलर हैं हमारे, उन स्पिनर से भी अगर हम बॉल डालेंगे तो उनके अगेंस्ट हम डाल सकते हैं। चंद्रशेखर लूथरा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। चंद्रशेखर लूथरा जी, अगर हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ होता है, क्या आपको लगता है कि वन साइडेड होगा, आसानी से हम जीत जाएंगे एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान से हुआ तो 8 मैच 80 विकेट, तो इसलिए बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान से मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला। हाँ, हाइप बहुत होगी, हम और पाकिस्तान के चैनल मिलकर जरूर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं होने वाला। अगर भारत का असली कॉन्टेस्ट है तो वो सिर्फ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हो सकता था, उनकी सरजमीन पे। अगर वो हुआ तभी ये एक सबसे बड़ी हर्डल है, अदरवाइज घबराइए मत। 8 मैच 80 विकेट होने वाले हैं। जी योगराज जी, आप ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला हो तो बेहतर होगा, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जरा आप ये भी तो देखिए, इस ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से हमें हाल के दिनों में हराया है, पूरी सीरीज हम हार गए हैं। वहां पर हमारे तमाम बॉलर, गेंद जो बैट्समैन है, फील्डर, सब एक तरीके से नाकाम साबित हुए। हालांकि वर्ल्ड कप के हालिया मुकाबलों में हमने बढ़िया किया है, लेकिन उसके पहले ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। तो उसका एक जो हवा है, जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो तो रहेगा फिर सर सेमीफाइनल में भी। ठीक है, तो सब चलते हैं कमरों में और रजाई लेके सो जाते हैं, कुंडी लगा लेते हैं, खेलने की जरूरत नहीं है, कोई और खेल लेगा। जैसी बात आप कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं, आप मुझसे पूछ क्या रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूं कि आप मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? आपका सवाल क्या, मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि मर्द का बच्चा है, हम वी आर दी पावरफुल टीम। हम अपने से बड़ी टीम को हरा के जब जाएंगे फाइनल में और वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। क्वार्टर फाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया 2011 वर्ल्ड कप में, और जब हम सेमीफाइनल खेलने आए तो वो ज्यादा बेटर था कि हम वहां बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल में आते। तो जब आप बड़ी टीम को हराते हो, जो कि हम क्षमता रखते हैं, तभी आदमी सिकंदर कहलाता है। अच्छा, बड़ी टीम को हराएंगे तभी सिकंदर होंगे एमपी सिंह जी। इसके लिए जरूरी है कि मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो। युवराज सिंह ये चाह रहे हैं। सवाल आपको करना नहीं चाहिए सर, ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड आपके साथ। नहीं, बिल्कुल योगराज जी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उनका कहना यह है कि जिसको आपने पहले मार दिया वो तो गिदड़ हो गया। अब आप शेर से मुकाबला करो, जो अगर आपने आपको शेर कहते हो तो एक शेर से ही फाइट करनी चाहिए। लेकिन इस शेर ने तो बुरी तरह से हमें हरा दिया है सर, शेर ने बहुत जख्मी कर रखा है। वो एक सीरीज थी, वो चली गई है। अब नया वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें 8 जीतों के साथ आप सामने खड़े हैं लेके। उस मोरल को भी तो आप देखिए ना, एक साइड में उसको भी रखिए जो आप जीत के आए इतने मैच। इससे स्थितियां बदली क्या? चंद्रशेखर लूथरा जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? अगर ऑस्ट्रेलिया से हम बुरी तरह से हारे भी, मैं पिछली सीरीज की बात कर रहा हूं, लेकिन अब वर्ल्ड कप में चूंकि हमने बढ़िया प्रदर्शन किया है, हालिया सारे मैच हम जीतते रहे हैं, अच्छी टीमों को भी हमने हराया, क्या इसका बहुत बड़ा फर्क आप देखते हैं जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम मैदान में होंगे, अगर होते हैं तो? देखिए साइकोलॉजिकली अगर आप पूछें तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम हाई पे नहीं है, हम हाई पर हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि 7 में से 5 मैच तो हमने ऐसे खेले हैं जिनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो हम एसोसिएट कंट्रीज के अगेंस्ट खेल रहे हैं। 2 मैचेस में हमने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को जो हराया, वो हमारी एक विक्ट्री थी और साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑस्ट्रेलिया अपनी सरजमी पे होगी, और ये ठीक वही हालात है जैसे भारत में खेलता है। कैसे खेलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह मारते हैं। तो वहां पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, जो योगराज जी कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। अगर उनको हराया तो वर्ल्ड कप हमारा, और अगर उनको नहीं हराया तो पहला ही तो मैच हमारा टेस्टिंग का मैच होगा, जो मैं अभी तक बार बार कह रहा हूं कि हम तो टेस्ट ही नहीं हुए। जिस दिन होना था उस दिन 130 रन की विक्ट्री मिल गई। तो इसलिए अभी जो सबसे बड़ा मैच है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही होगा हमारे लिए। अतुल वासन जी, आप कुछ देर से चर्चा में जुड़े हैं सर, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं? योगराज जी जो बात कह रहे हैं, एमपी सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया से हमारा मुकाबला हो तभी असली मुकाबला वो होगा, पाकिस्तान से अगर सेमीफाइनल में हम भिड़े तो वो तो एक कमजोर टीम है।
देखिए काफी देर से मैं सुन रहा हूँ शो में, तो आपकी सबकी बातें, मुझे लगता है कि ये तो होने पे कंजक्चर है, जब होगा तो पता लग जाएगा। अब तो आप तैयार हैं, आपके सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक एक करके मैचेस में ठीक होती चली गई। ओपनिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई, मिडिल ऑर्डर रन बना दिए, लोअर मिड ऑर्डर रन बना दिए, मीडियम पेसर्स की प्रॉब्लम थी वो भी सही हो गई, अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, फील्डिंग लाजवाब हो रही है। तो धीरे धीरे आपको करते करते इस मुकाम पे ले आए हैं जहां से शुरुआत की थी कोई चांस नजर नहीं आ रहा था। अब लग रहा है, हालांकि हम 2 ही मैच अच्छे जीते हैं, फिर भी लग रहा है कि सारे हमारे जो खाने हैं वो भरे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया को आप टक्कर दे सकते हैं। पर फिर भी आपको ये बताता हूं मैं कि अभी मंजिल बहुत दूर है। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो वर्ल्ड कप आपका हो गया। और हमारे फैंस भी ऐसे ही हैं कि एक तो हमारे हिंदुस्तानी में प्रॉब्लम है कि खुश होते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं और फिर कि मंदिर बना देते हैं प्लेयरों के, और एक मैच हारने के बाद इतने नाराज होते हैं, इतने रोते हैं। खुश होने की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। तो ये हमारे, हम भी बैलेंस लोग नहीं है बिल्कुल। हाँ युवराज, कॉन्फिडेंस की बात नहीं तो वी हैव टू, दूसरे भी घर से खेलने आए हैं, वह ऐसे टाइम पास करने नहीं आए हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वहां पे कि आपने एक मैच जीते तो वर्ल्ड कप आपका हो जाएगा। अब लड़ाई है, आप लड़के जीतो। अतुल जी एक सवाल आपसे पूछूं, मुआजिब कितने बड़े बॉलर रहे आप, अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी सर, आप बिशन सिंह बेदी को बॉल करना चाहेंगे या विव रिचर्ड को बॉल करना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे बताइए। नहीं, अगर मैं आपसे बिशन सिंह बेदी को ही करना चाहेंगे, आपकी बात सही है, पर अब हमारे चाहने से क्या होता है, वो हाइपोथेसिस है कि ये होगा तो ये होगा। बुआ की अगर दाढ़ी होती तो मेरा मामा होता, ऐसी बात नहीं। जब होगा तो सामने, अब मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान जीते, पर मेरे चाहने से पाकिस्तान थोड़ी जीत जाएगी। तो जब होगा पाकिस्तान को पता लग जाएगा। आप तैयार रहे ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। हाँ बस, हाँ गुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हमको अपनी ताकतवर टीम से खेलना चाहिए। वी शुड प्ले विद द पावरफुल टीम। या अच्छा अतुल, जरा मुझे ये बताइए, ओवरऑल अगर हम देखें, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी शुड प्ले विद अ पावरफुल टीम। जी जी योगराज जी, आपकी बात समझ गया। लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, बल्लेबाजों की पहले मैं बात कर लेता हूं। तीनों डिपार्टमेंट में मजबूत नजर आ रहे हैं, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग। और बल्लेबाजी में तो जरा ये देखिए कि हर मैच में हमें एक नया हीरो मिल जा रहा है अतुल, और आज रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी ठोक दी है। तो जो मोराल है, जो हम आत्मविश्वास की बात करते हैं, उससे तो लबरेज है फिलहाल। आप देख लिए, आप जब मैच शुरू हुआ था तभी मैंने ट्वीट कर दिया था कि रोहित आज 100 बनाएंगे, अगर आप देख लें मेरा ट्वीट तो, और 300 रन बनाने थे वो बने। तो ये एक्सपेक्टेड था, इस टीम के खिलाफ इन कंडीशंस के अंदर ये होना ही चाहिए, नहीं होता तो आपकी गड़बड़ है। और मैं योगराज जी की बात कर रहा हूं, वी शुड प्ले, हम क्यों खेले बेहतर टीम से, हम आशा करेंगे कि गरीब टीम मिले हमेशा, क्योंकि एक बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोई याद नहीं रखता किसको कब हराया था, सिर्फ वर्ल्ड कप आपके पास आता, ये लोग याद रखते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि गरीब से गरीब टीम हमारे सामने है। यही मैं भी कह रहा हूं अतुल बहुत देर से, लेकिन योगराज जी से इंकार कर दे रहे हैं साहब। शाबाश। हाँ सर, अगर अतुल जी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मर्द हो के ऐसी बात कर रहे हैं कि आप जाके औरतों के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं? यू वांट टू प्ले, गो एंड प्ले विद, कोई बात नहीं, मैं इवेंचुअली गो एंड फाइट द टाइगर एंड लायन, ब्लडी किल इट मैन। स्पोर्ट में जो सेकंड आता है उसको कोई याद की बात थोड़ा हो रही है यार, कोई बात नहीं। ये कोई साला गुरु डाल के यार ताड़ी थोड़ा मार दी। वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। मैं तो जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ से मैंने एवरेस्ट पे चढ़ना, हैरान नहीं हूँ। अगर आपने इतना बड़ा कद समझता था, आपने बात ही कुछ और कर दी। अरे मेरी बात सुनिए, दोगी यार, अरे आप बोलो नहीं, मेरी बात समझिए, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल, अरे मेरे सवाल का जवाब तो, अरे मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं, सवाल है ही नहीं आपका, क्या जवाब, क्या सवाल है, जवाब तो दीजिए मेरा। अरे शेर की बात करो ना, बात करो कि हाँ मैं भिड़ना चाहता हूँ अपने से तकड़े से। अरे मेरी बात सुनो ना, और मेरी बात हजूर सर पाजी, मेरी बात तो सुन लो आप, मेरी बात तो सुन लो। एक क्वेश्चन है, मेरी बात तो सुन लो पाजी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हो, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरे को बोलने तो दो सर, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन तो, मेरा तर्क तो समझ लो आप। अगर माउंट एवरेस्ट आप चढ़ते हैं तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने में ये नहीं पूछते कि आपने मुश्किल साइड से चढ़ा था कि आसान साइड से चढ़ा था। माउंट एवरेस्ट को पहुंचना है, जरूरी नहीं है कि मैं टफेस्ट वे पे माउंट एवरेस्ट चढ़ूं तो मेरे को ज्यादा मेरे मेडल लगेंगे। माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, सबसे आसान रास्ता से पहुंच जाऊं मैं तो यही चाहता हूं, ये मेरा पॉइंट है। योगराज जी, तो फाइनल में जाके क्या करोगे फिर? फाइनल में जाके भी बोलोगे यार वो तो न्यूजीलैंड है, वो साउथ अफ्रीका है, फाइनल में जो आएगा, क्योंकि जो हमारे हिस्से लिखा होगा, फाइनल में भी यही बोलोगे ना
कि यार साउथ अफ्रीका गारंटी नहीं जीतने की, कोई गारंटी नहीं जीतने की। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं बीच में अब आना चाहूंगा। एमपी सिंह जी से मेरा सवाल है, मुझे भीख हम मांगने की पाकिस्तान को बहुत कम तो नहीं आंक रहे हैं? हमें अगर बार बार ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो तभी बेहतर है, कांटे की टक्कर होगी, पाकिस्तान को हम क्यों इतना कम आंक रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि हम कहीं भूल ना कर बैठे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान एक जख्मी शेर वाला काम ना कर दे कि एक जख्मी शेर जो होगा वो ज्यादा दहाड़ेगा और फाइट करेगा। तो पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा के आएगा तो हम उसको कैसे छोटा आंक सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक अच्छी टीम को एक टीम हरा के आ रही है तो वो सॉलिड ही होगी ना, तभी तो हरा के आ रही है। बिल्कुल। योगराज जी, हाँ जी, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आती है तो उस टीम को आप कम कैसे आंकेंगे? आ रही है? हाँ, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को टीम को हरा के फाइनल में सेमीफाइनल में आती है, फिर मजा है, फिर बनेगी बात कि हाँ भाई तुमने किसी शेर को मार के आए हो। और अगर नहीं आएगी, जीत नहीं सकती ऑस्ट्रेलिया से, पहली बात जाओ लगा लो, क्या करना है। अगर मिलाकर चंद्रशेखर लुथरा जी तो मुझे जो कहना कह दो जी, मतलब चंद्रशेखर लुथरा जी, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। योगराज जी चाहते हैं कि मुकाबला हो तो बब्बर शेर से मुकाबला। अरे सोए हुए सपने देखते हो क्या परियों के? शेर भी ना हो, बब्बर शेर हो। देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने पहले मैच से भी पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने यहीं पर कहा था कि ये जो आईसीसी की जो प्लानिंग है कि इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचे, और ये बिल्कुल इस तरह से 14 टीमों को इस तरह से बनाया गया था कि कुछ भी कर लो आपको सेमी तक जाना है। तो असली मैचेस तो अभी तक हुए ही नहीं। अगर हम 2 हार भी गए होते तब भी हम सेमी तक जाने की औकात रख रहे थे। तो इसलिए जो मुझे लगता है जो असली जो वर्ल्ड कप है वो आज से शुरू होगा, आज के बाद शुरू होगा, और इसके बाद जो 2 मैचेस जीतेगा, जो 2 दिन अच्छा खेलेगा, वो वर्ल्ड चैंपियन होगा। नहीं, लेकिन ये बात आप चंद्रशेखर लुथरा साहब बार-बार कह रहे हैं, पहले भी चर्चा में कह चुके हैं। अतुल से मैं इस पर एक कमेंट चाहूंगा। अतुल, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब तक के जो मुकाबले हुए वो मायने नहीं रखते थे? वर्ल्ड कप का असली मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है, क्या ये माना जा सकता है? कैसे बातें कर रहे हो? जब शुरू हुआ था टूर्नामेंट, तब ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं ये कैसे एक ग्राउंड में 11 खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ऐसा हाल था। टेस्ट सीरीज हार के और सीबी सीरीज हार के आपका ट्रायंगुलर। अब 2 मैच क्या जीत लिए, ऐसा लग रहा है कि हम तो भैया पिछले 4 साल से वर्ल्ड चैंपियन ही है, हम तो कोई मैच हारे ही नहीं है। आपने क्या साउथ अफ्रीका को हरा लिया, पाकिस्तान तो चलो हल्की टीम है ही, वेस्ट इंडीज भी गरीब टीम है हमारे हिसाब से देखा जाए, उनसे भी हारते रहे हो आप। तो फिर एक मैच जीतने के बाद इतना ओवर कॉन्फिडेंस, तो ये पर जो खिलाड़ी, और अब तो करो या मरो की स्थिति है। अरे ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। चलिए, तो वर्ल्ड कप से बस अब 2 कदम की हम दूरी पर हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज का हमने जीत लिया है और अब सेमीफाइनल की बारी है। बड़ा सवाल यही कि सेमीफाइनल में आखिर भारत की भिड़ंत किससे होगी, पाकिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनके अलग अलग लॉजिक हैं। उनका यह कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया से भिड़े तो क्या होगा, पाकिस्तान से भिड़े तो क्या होगा, इसके संबंध में तमाम बातें कही जा रही हैं। और योगराज जी तो चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ही भिड़ंत हो, पाकिस्तान से ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत कमजोर टीम आंक रहे हैं। उनका यह कहना है कि शेर से अगर भिड़कर हम जीते तो उसे जीत कहेंगे। लेकिन योगराज जी, एक सवाल है, बाकी चीजों पर मैं बात करूंगा बाद में। आपने माउंट एवरेस्ट का यहां पर जिक्र किया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की बात आपने की, तो क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाना, किला फतेह करना, वहां पर चढ़कर तिरंगा फहरा देना, या किसी मुश्किल रास्ते को चुन लेना कि कहीं गड्ढे में न गिर जाए? आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से है सर, योगराज जी। हाँ, जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप जिस टारगेट को लेकर चल रहे हो वो टारगेट आपका पूरा होना चाहिए, और वो टारगेट ना किसी को नीचे गिरा के पूरा होना चाहिए, बल्कि कंधे पे उठा के पूरा होना चाहिए। चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलकर, ये एक मेरी सोच है। और दूसरी बात ये है कि माउंट एवरेस्ट तो माउंट एवरेस्ट है, कहीं से भी जाओगे बर्फ भी मिलेगी, चट्टान भी मिलेगी, स्लिप भी होगे, कहीं गड्ढे में मरोगे भी, कुछ भी होगा। सौभाग्य अच्छा होगा तो माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाओगे। रास्ता कठिन नहीं होता, सजीदा नहीं होता, कठिन होता है। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तो कहीं से भी जाके देखो बेटा जी, पता लगेगा कि वहां पे रास्ता कोई भी इजी नहीं है। लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं बात ये कह रहा हूं वो कि हम इतनी बड़ी टीम अपनी हमारी बन गई है, आप उसको कमजोर टीम समझ रहे हैं। आप सब हिंदुस्तान की टीम को बड़ा मिसजज कर रहे हैं।
अतुल जी कह रहे थे 2 मैच जीत लिए बहुत बड़े शेर बन गए, ऐसा बात नहीं है। 6 मैच हम जीतते आ रहे हैं और हमने टीम में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान की टीम वहीं पे खड़ी है जहां पे वो पहले खड़ी थी, नंबर 1। और जब वो ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तो तब भी हमारा टारगेट पूरा क्या नहीं होगा। टारगेट पूरा करने में उसी से मजा है जो कठिन रास्ते में जाकर अपना रास्ता बनाता है। ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी एक मुकाबला हार चुका है, तो अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारे इस वर्ल्ड कप में। का बच्चा तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरा अतुल वासम से सवाल है, योगराज जी आता हूं सर आपके पास, अतुल वासम को बोलने दीजिए। इजी नहीं होता। जी जी अतुल। हाँ जी सर, क्या सवाल पूछा सर? मेरा सवाल आपसे यह था कि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी एक मुकाबला हार चुका है इस वर्ल्ड कप में। हमने तो एक भी मुकाबला नहीं हारा है। अगर हम छोड़ दें पास्ट को तो फिलहाल तो हम ऑस्ट्रेलिया से आगे खड़े दिख रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे थे। माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये डिस्कशन क्या हो रही है। पहले तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ, जो टीम आएगी उसको खेलना हमने, उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं हम? अपनी गेम पे ध्यान दें। आज किसी को कोई निगल है, कोई इंजरी है, किसी को रिक्यूपरेट करना है, रिहेबिलिटेट करना है, रेस्ट देना है, अगले आपके पास अब 3-4 दिन का वक्त है, अपने गेम को फोकस करें। आप जो टीम आएगी उसको खेलना ही खेलना है। वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको टॉप टीम को हराना पड़ेगा। अगर आ गई तो देख लेंगे। उसके बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? बात चर्चा करिए कि आज जो हमने खेला है, क्या ये टीम जो है, जो आज 1.5 महीने पहले थी, मानते बड़े बड़े जो सपोर्टर है इंडियन टीम के, वो भी कह रहे थे कि धोनी, क्या धोनी निकालो इसको, टीम बेकार बनाई है, 3 खिलाड़ी ये होने चाहिए थे, वो होना चाहिए था, सब होता। तो बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए। क्रिकेट है यार, कभी एक दिन एक अच्छा खिलाड़ी जो स्टेज पे खेलता है 4-6 बार आउट होकर खराब नहीं हो जाता है, और एक 2-4 मैच सीरीज आने से कप्तान हल्का नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू हैव पेशेंस, एंड नाउ दे हैव शोन दैट ओके, अगर इनको खिलाए, शिखर धवन को नहीं ड्रॉप किया, आज उसने रिजल्ट दिया। सुरेश रैना को आप कितने लोगों ने सुनाई ताने नारे, आज रविंद्र जडेजा ने भी थोड़ा सा हाथ दिखा दिया। तो वी हैव टू सपोर्ट द पीपल। क्यों अपनी बेइज्जती करेंगे कि एक हम यहाँ पे चढ़ा के बार बार टांग खींचेंगे अगले खिलाड़ियों की? बिल्कुल, और स्थितियां देखिए बदल चुकी हैं। अतुल एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे चंद्रशेखर लूथरा जी। कप्तान धोनी की अगर मैं बात कर लूं तो आज से 1.5 महीने पहले जिस पायदान पर खड़े दिख रहे थे, आता हूं युवराज जी आपके पास, जरा चंद्रशेखर लूथरा जी से कमेंट चाहूंगा धोनी पर। आज वो धोनी बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज उनकी रणनीति सफल होती दिख रही है। और आज की जीत के बाद, युवराज जी आता हूं आपके पास, मेरा सवाल चंद्रशेखर लूथरा जी है, लूथरा जी से। आज की जीत के बाद तो चंद्रशेखर जी, धोनी अब दुनिया के तीसरे सबसे सफल कप्तान बन चुके हैं ओडीआई में। 4 साल और खिलाइए, नंबर 1 पे आ जाएंगे। देखिए पॉइंट ये है, धोनी को जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो उनके कारनामों पे कर रहे थे। वो खराब खेल रहे थे, टीम खराब खेल रही थी, हम हार रहे थे, तो उनको तो तभी निकाल देना चाहिए था। अब आप उनको खिलाते रहिए तो वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगे। देखिए 2 डिस्कशन को मिक्स मत कीजिए। धोनी को क्रिटिसाइज किया, और मैं तब आज ही मानता हूं जो धोनी के अंडर दौरान खराब खेला, उसके मेरा एक सवाल है कि ऐसा है जी, ऐसा है जी, तो कर रहे हो। मैं बताता हूं आपको। फिर तो ये है कि हर ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद कैप्टन चेंज होगा, हर साउथ अफ्रीकन टूर के बाद कैप्टन चेंज होगा। कोई पहला कप्तान बताइए जो वहां से जीत के आया हो। देखिए अतुल, आप भी क्रिकेट बहुत टाइम से खेल रहे हैं। सुनिए, अब आप बात नहीं, ये डिस्कशन अब सुनिए। अब आप भी क्रिकेट बहुत पहले से देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। क्या कभी कोई कप्तान बचा लगातार 12 मैचेस हारने के बाद? क्या जिमी अमरनाथ ने गलत बोला था? क्या धोनी पे जो इल्जाम लगे, क्या किसी कप्तान ने इतनी अचीव करा? क्या किसी कप्तान ने इतनी अचीवमेंट करी है? क्या वो डिस्कशन अलग, आप ऐसा करो ना, ये डिस्कशन अलग, या तो आप ऐसा करो, आज या तो किसी कप्तान ने इतनी अचीवमेंट करी है वो बता दो, या बता दो कि ऐसा रूल बता दो कि इतने मैच खेलने के बाद कप्तान चेंज होगा। कोई सेट रूल बता दो आप कि 4 टेस्ट मैच हारेगा तो कप्तान चेंज होगा, 2 सीरीज हारेगा तो ये रूल बना दो बीसीसीआई का कि 2 सीरीज हारने के बाद कप्तान चेंज होगा, 8 वनडे हारने के बाद कप्तान चेंज होगा। आप रूल बना दो। योगराज जी मेरे साथ यहाँ एमपी सिंह भी हैं, आप धोनी के कोच रहे हैं। जरा मुझे ये बताइए, अगर भरोसा किया गया धोनी पर तो उसके खरे भी तो उतरते दिख रहे हैं। वो वर्ल्ड कप में एक मुकाबला नहीं हारे हैं अब तक आप। बिल्कुल, अगर
देखें, आप हर सीरीज के बाद अगर कैप्टन चेंज कर देंगे तो फिर आपको टीम में से कैप्टन ढूंढना पड़ेगा। जब धोनी कैप्टन बनने थे उस टाइम आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसको आप कैप्टन बना दिया या कैप्टनशिप करने के तैयार नहीं था। हर सीरीज के बाद नहीं, 2 व्हाइट वॉश के बाद। नो, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। 2 व्हाइट वॉश के बाद, एक ऐसे सेलेक्टर के बाद जिस सेलेक्टर को आप ऑनेस्ट मानते हैं इस क्रिकेट में, उसने जब कहा था कि इनको हटाया जाए, उनको हटाया गया। प्लीज, वो डिस्कशन अलग है। योगराज जी ओम शांति कह रहे हैं, क्या हुआ योगराज जी? 1 महीना पहले क्यों हम देखो सर, जो क्रिकेट खेला है वो समझता है। आपने इसका जवाब देता हूँ आपको मैं, इसका जवाब देता हूँ आपको मैं। आप अगर 2 व्हाइट वॉश के बाद, आपने पिछले वर्ल्ड कप के बाद एक प्लान बनाया था कि इस वर्ल्ड कप में कप्तान हमारा धोनी रहेगा। एग्जैक्टली। तो उसके बाद 2 सीरीज हारने के बाद आप पूरा अपना प्लान चेंज कर दोगे? इट्स जस्ट सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? हम भी खेले क्रिकेट जी योगराज जी। नहीं, तो टेंडर निकलवा के आए थे। प्यारो मेरे साथियों, देखिए ये तो मैं भी कुछ कह दूं? जी बोलिए योगराज जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। आज नहीं, मैं इसलिए कि अगर अतुल जी, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, एक एक आदमी बोलेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? कुछ कहूं? बोलिए सर, सब सुन रहे हैं, आप तो सभी खामोश हैं, बोलिए। फैमिली इजाजत है? जी। हाँ तो सुनिए, थोड़ा प्यार से, नाराज मत होना यार इस बात। देखो, बात जब धोनी की करते हैं तो फिर वो अलग बात है। जब हम इंडियन टीम की बात करते हैं वो अलग बात है। धोनी आज कप्तान है, ये इंडियन टीम जीत रही है धोनी की कैप्टनसी के नीचे, करेक्ट? अब पिछले बरसों से क्या होता आ रहा है, क्या नहीं होता आ रहा, आज का जो मौजूदा हालात ये है कि हिंदुस्तान की टीम बहुत बढ़िया खेल रही है। हम महेंद्र सिंह धोनी को अकेले क्रेडिट नहीं दे सकते, हमको ये कहना पड़ेगा कि टीम इंडिया जीत रही है और टीम इंडिया का जो कप्तान है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमको सेमीफाइनल और फाइनल पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये डिस्कशन करेंगे जब वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे, उसके बाद धोनी के ऊपर एक बात करेंगे, क्योंकि लूथरा जी जो कह रहे हैं वो बात अलग है और जो अतुल जी कह रहे हैं बात अलग है। सो एट द मोमेंट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बढ़ानी, ये बात फिर करेंगे। जी अतुल बोलिए प्लीज। सर आप टोका मत करो, बीच में बोलता नहीं। प्लीज सारे, यू आर एजुकेटेड मैन, यू लिसन टू मी, नाउ यू स्पीक। सर वी लिसन। नहीं, मैं नहीं बोल रहा बीच में। हाँ, बीच में टोका बना के मत करो। या मैं बोलो, बात पूरी नहीं हुई। आपको ये समझ आ रहा है मेरी बात सुनी नहीं, 3 सेकंड का लैग होता है, 3 सेकंड लगते हैं इससे पहले। डिस्कशन आज के मौके में ठीक नहीं है। योगराज जी सुन लीजिए, सर आपकी बात समझ गए हम लोग। अतुल वासम बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप। हाँ सुन लीजिए सर, अतुल कुछ कह रहे हैं। अतुल प्लीज। हाँ जी सर। मैं ही कह रहा हूं सर, धोनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कीपिंग द फेथ इन द प्लेयर्स। शुक्र है कि लूथरा साहब जैसे सिलेक्टर या प्लेयर नहीं है श्रीलंका में। ये तो अट्टापट्टू पहले 10 पारियों में 8 डक बनाए थे उसने, उसके बाद 10,000 रन बना के गया है। अगर इतनी कम पेशेंस रहती खिलाड़ियों के साथ तो प्लेयर ही ना बने कभी। तो इसलिए धोनी की बात नहीं हो रही, मैं जेनेरिक सिस्टम की बात कर रहा हूं कि वी हैव टू परस्यू विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। ये नहीं कि 2-4 सीरीज हारे, चलो जी पुरानी प्लान बाहर, नया प्लान शुरू करो। क्या गारंटी अगला कप्तान जीत जाएगा भाई? एक चीज बनाते बनाते सालों लग जाते हैं, बिगाड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं। टेंडर निकाल दो, आप जैसे कह रहे हो। मजाक हो रहा है क्या? अच्छा, अब लॉन्ग टर्म बात करें सर। एमपी सिंह जी देखिए, आप धोनी को क्रिटिसाइज करें, उनकी आलोचना करें जाहिर तौर पर, लेकिन फिलहाल तो मैं एक बार फिर से बात कह रहा हूं, अब तक तो उनकी सारी रणनीति सफल दिख रही है और जो सफल है, जो हिट है वो हिट है। इस पर आप क्या सवाल खड़े कर सकते हैं? फिर बिल्कुल वो बहुत कूल माइंडेड बंदा है जो डिसीजन लेता है। बड़े देखो, जो ठंडे दिमाग से सोचने वाला बंदा, वो मेरे हिसाब से तो 80% डिसीजन जो उसके होते हैं ना, वो बिल्कुल सही होते हैं। अगर आज आप देखें लास्ट के 10 ओवर्स में देखें, इनकी टीम ने, बांग्लादेश के कैप्टन ने अपने आप कैचेज छुड़वाए शाउट कर करके, उनको डांट के बाउंड्री लाइन तक बॉल जा रही है, वो उसको रोक नहीं पाए बेचारे, इतने घबराए हुए थे वो प्लेयर। हमारा कप्तान कभी उसने, आपने देखा सुना ही नहीं होगा, कोई एक आदमी बहुत ज्यादा ब्लंडर करता है तब वो डांटता है उनको। टीम में भी मैंने कई प्लेयरों से सुना है कि जब वो प्लेयर किसी से डिस्कस करता है कि भाई आपने वो नहीं कहा, तो इंडिविजुअली बात करता है वो ये नहीं कहता सारी टीम को, नहीं तुमने बहुत ज्यादा ये कर दिया, टीम हार गई। एक बंदे की गलती से अगर हार गए तो उसको इंडिविजुअली बुला के वैसे प्यार से, नहीं यार आज तूने ये गलत कर दिया।
तो एक ऐसा कैप्टन बहुत सालों बाद मिला है, उसको आप देखें और हमारी जो जीत वो दिला रहा है उसको भी तो अप्रिशिएट करें। बिल्कुल। और चंद्रशेखर लूथरा जी, आप आलोचना जरूर कीजिए धोनी की, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उसी कप्तान के नेतृत्व में फिलहाल वर्ल्ड कप में वो टीम नजर आ रही है जो बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और फील्डिंग में भी अव्वल नजर आ रहे हैं। देखिए मैं कोई क्रिकेट एंथुजियास्ट तो हूं नहीं गुरुनाथ में अपन की तरह। पहली चीज, मैं तो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। जब मैं धोनी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं किसी और रीजन पर, आज 7 विक्ट्रीज के बाद मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आज भी मेरा ये मानना था वो यहाँ कप्तान नहीं होने चाहिए थे, कोई और हो सकता था। सो पॉइंट इज, दोनों चीजें ही डिफरेंट है। आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो बात अतुल कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ना क्रिकेटर हूं ना मैं पेरोल पर हूं किसी बीसीसीआई के। Correct. मैं बात करता हूं कॉन्टेक्स्ट की, और उस कॉन्टेक्स्ट में धोनी को कप्तान नहीं होना चाहिए था। सिंपल। आप जीत रहे हो तो ठीक है, वर्ल्ड कप भी जीत जाओ, अगले में भी खिलाइए तब भी जीत सकते। आपको ये भी बता दूं, अब धोनी जा रहा है, आपको ये भी बता दूं, ये सिलेक्टर्स की, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, मुझे पहले जाना चाहिए था। धोनी के जाने की हालत होगी इंडियन क्रिकेट की। आप देखना, उनकी बात कंप्लीट आप देखना हाल क्या होगा धोनी के साथ ही। जी छोड़िए अतुल, छोड़िए अतुल। अब वक्त नहीं है सर, आज चर्चा में फिलहाल इतना ही। योगराज जी, माफी चाहूंगा आपके पास, मैं नहीं आ पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। अतुल, आपका भी धन्यवाद। एमपी सिंह जी, चंद्रशेखर लूथरा साहब, गहना, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। और अब जाहिर तौर पर एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम यही चाहते हैं कि ये जो 2 कदम की दूरी बची है ना वर्ल्ड कप से, वो भी जल्द से जल्द खत्म हो और एक बार फिर से हम बने विश्व विजेता।